अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आज का रनडाउन आपको बता देती हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या दे चुके हैं। इसके बारे में बात करेंगे और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो भी अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ और अपनी ही पीटीआई के अंदर उन जो एक तोड़ फोड़ और एक मुनज़्ज़म साजिश है उसको बेनकाब करेंगे। क्या तफसीलात है इसके बारे में आपको आगाह करूँगी। इसके अलावा पीटीआई के 2 लोगों की हाथापाई हुई है, रहनुमाओं की। इसके अलावा शेर अफजल मरवत और उमैर नियाज़ी की छुट्टी के बाद जो पीटीआई के अंदर के इख्तलाफात हैं वो जो खुलकर सामने आए उसके ऊपर भी बात करेंगे। सेनेट इंतखाबात के अंदर नून लीग ने मैदान मारा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मुल्क के अंदर जो ज़लज़ला आया है और वो ज़लज़ला जो है उसका रेक्टर स्केल के ऊपर जो शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा है कि पूरा का पूरा मुल्क तबाह हो गया है। उसकी क्या तफसीलात है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा टर्की के अंदर तैयब एर्दोगान की शिकस्त से लेकर अब मुसलमान कम्युनिटी ने जिस तरह से अमेरिका के अंदर जो है वो इफ्तार डिनर का बाइकॉट किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी कुछ ऐसी खबरें हैं जो आज आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इमरान खान ने अलीमा आंटी को भी लात मार दी है, अपनी दूसरी बहन के बेटे उमैर न्याजी को भी लात मार दी है और उसके अलावा उन्होंने शेर अफजल मरवत को भी लात मार दी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन सब का जो आपस में झगड़ा हुआ है जिसमें गोहर अयूब हैं, रऊफ़ हसन हैं, इनकी भी तल्ख़ कलामी हुई है। और अब पीटीआई के अंदर हालात जो हैं वो इतने संगीन हो गए हैं कि अली अमीन गंडापुर का जो इस्तीफ़ा है उसके क्या मामलात हैं इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो बात है वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से करते हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है वो शेर अफजल मरवत की हिमायत कर रहे थे और शेर अफजल मरवत को पार्टी के अंदर साइडलाइन करने के ऊपर अली अमीन गंडापुर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं। क्या तफसीलात हैं ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। तहरीक इंसाफ की पार्टी के जो इख्तलाफात हैं वो इस वक्त अरूज पे पहुंच चुके हैं। अली अमीन गुंडापुर का अपनी टीम के साथ रात गए मीटिंग के अंदर एक फैसला हुआ जिसकी कुछ अंदरूनी बातें जो हैं वो लीक हो गई, जो मैं अब आप तक पहुंचा रही हूं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला किसी भी वक्त इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अली अमीन गंडापुर ने ये अपनी मीटिंग के दौरान अपने लोगों के साथ शेयर की बात। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा देते ही तमाम किरदारों को बेनकाब करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। पार्टी रहनुमा उन्होंने कहा कि नहीं चाहते कि हम सूबे के अंदर खिदमत कर सकें। उन्होंने कहा कि मेरी टीम को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। किसने कहा? अली अमीन गंडापुर ने कहा। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ पार्टी के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप कैंपेन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया शेर अफजल मरवत की शोहरत और बहादुरी से खाइफ हैं। उन्होंने कहा कि ये कब्जा माफिया पार्टी के भी खिलाफ है और इस सूबे में तरक्याती कामों के भी खिलाफ है। ऐसे हालात में बहैसियत वज़ीर आला मुझे काम नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने अपनी टीम के साथ बैठकर जो है वो डिस्कशन की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जिन लोगों को हमसे तकलीफ है वो आए, हुकूमत संभालें और इमरान खान को बाहर निकाल कर दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दोस्तों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मगर जब अपने ही टांगे खींचने लगें तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त हमें गिराने में मसरूफ़ हैं वो इक़्तिदार में आकर एक दिन भी हुकूमत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत गिराने के लिए पार्टी के अपने ही भारी रकम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी उनकी पार्टी के अपने ही अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है इनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सब कुछ मेरे सामने है और अगर इन हालात में मजबूर होकर मैं इस्तीफ़ा देता हूँ तो फिर मैं बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा और तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने भी रखूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शेर अफजल मरवत ने एक बात का ऐलान किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी सोशल मीडिया टीम है इमरान खान की, वो इमरान खान के पैरों में जो है वो कुल्हाड़ी उनके पैरों पे मार रही है, वो उनके लिए रोड़े अटका रही है गलत खबरें फैलाकर। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी अलग से एक सोशल मीडिया टीम बनाने जा रहा हूँ तो जो कि काउंटर करेगी। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान को शेर अफजल मरवत को शाबाश देनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान ने ये फैसला जारी कर दिया कि आज के बाद उमैर न्याजी और शेर अफजल मरवत की छुट्टी भी हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि वो आज के बाद उनके फोकल पर्सन भी नहीं होंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जो उमैर न्याजी जाते हैं, शेर अफजल मरवत जाते हैं, वो भी नहीं जाएंगे। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशान है अली अमीन गंडापुर भी। आपको ये भी पता है कि गुज़श्ता रोज़ कुछ दिन पहले जो है अली अमीन गंडापुर को मोहसिन नकवी मिलने के लिए आए थे और जब वो उनको मिलने के लिए आए थे तो उस वक्त वो उनके साथ बगलगीर भी हुए थे और जब वो उनको मिले थे तो उस वक्त जो पीटीआई के अपने अंदर के लोग हैं उन्होंने बहुत सख्त तनकीद की थी। उसमें असद कैसर भी शामिल थे और भी बहुत सारे लोग शामिल थे जिन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर तनकीद करते हुए कहा था कि आपने क्यों उनसे मुलाकात की, जिस पे अली अमीन गंडापुर गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं वजीर आला हूँ तो ऑब्वियसली मुझे दूसरे वज़राए आला के साथ मिलना तो पड़ता ही है। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर को ये बयान जारी करना पड़ा था जब उन्होंने
चारों सूबों के जो वज़राए आला थे, क्योंकि जब ओथ लिया था शहबाज शरीफ ने, उस वक़्त जब अली अमीन गंडापुर आए थे तो वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं उन्होंने शिरकत की थी। बाद में जब उनकी मुलाकात हुई थी तमाम वज़राए आला के साथ, तो उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी अली अमीन गंडापुर के ऊपर, और इमरान खान के कान भरे गए थे, जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर को वज़ाहत जारी करनी पड़ी थी। और इमरान खान ने बाकायदा तौर पे जेल के अंदर से ये कहा था कि उनको नहीं मुलाकात करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ और बाकी तमाम लोगों के साथ, और सीएम जो कराची के हैं या जो सीएम हमारी पंजाब के हैं उनके साथ क्यों मुलाकात की। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने दोबारा से एक सख्त स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था, पिछले वाले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि गौहर अयूब और रऊफ़ हसन का भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ आपस में। और वो झगड़ा किस बात को लेकर हुआ कि इन्होंने अपनी जो मीटिंग की, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने ये फैसला किया था कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर एतमाद का इजहार करेंगे, लेकिन बाहर आकर जो रऊफ़ हसन है उन्होंने अपना बयान तब्दील कर लिया, जिसके बाद इनके दरमियान भी गालम गलोच हुई और मामला जो है वो हाथापाई तक जा पहुंचा। तो बताने वाले बताते हैं कि आने वाले दिनों में पीटीआई जो है वो आपस में ही, वो हमने एक बचपन में नज़म पढ़ी थी ना कि वो लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, ये वो वाला मामला जो है वो नज़र आ रहा है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर अगर अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं तो वो मामला भी आपके सामने हैं। और दूसरी खबर जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनाब, वो ये है कि पंजाब के अंदर जो सेनेट इंतखाबात हुए उसमें नून लीग ने 10 नशिस्तें जीत कर मैदान मार लिया। इसकी भी तफसीलात सुन लें कि पंजाब के अंदर सेनेट की 12 नशिस्तों में से 10 जो है वो मुस्लिम लीग नून और 2 नशिस्तें जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जीत ली। पंजाब असम्बली में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जारी रही थी, जिसके बाद वोटों की गिनती मुकम्मल होने के ऊपर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने नताइज का ऐलान किया था। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों के ऊपर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 128 वोट और मुसद्दिक मलिक जो हैं वो 121 वोट लेकर कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की डॉक्टर यास्मिन राशिद जो हैं वो 106 वोट लेकर कामयाब हुई और 1 वोट जो है मुस्तरद भी हुआ। खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून की अनुशा रहमान ने 125 और बुशरा अंजुम भट्ट ने 123 वोट हासिल किए, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सनम जावेद हैं उन्होंने 102 वोट हासिल किए और 6 वोट जो हैं वो मुस्तरद हो गए। इसके अलावा अक़लियती नशिस्तों के ऊपर खलील ताहिर संधू जो हैं वो कामयाब करार पाए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक जो हैं उन्होंने 99 यानी कि 99 वोट हासिल किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने 9 मुंतखब सेनेटर्स जो हैं उनको मुबारकबाद भी दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, जो कि एक खुश आइंद बात है। और इसके अलावा जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जजेस की ख़त की इंक्वायरी का आगाज़ जो है वो शौकत सिद्दीकी से करें। ये किसने कहा है? ये मुतालबा किया जी इमरान खान ने। उन्होंने कहा फैज़ हो या कोई और हो, तहकीकात होनी चाहिए। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए माननीय पीटीआई इमरान खान ने कहा कि जजेस को आवाज़ उठाने पर सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने कहा कि वो मुल्क को बचाएं। जजेस ने जो ख़त लिखा सबको पता है, रिजीम चेंज हुई है, ये बातें तब से चल रही हैं। जजेस हमें पैगाम देते थे कि वो बेबस हैं। इमरान खान ने कहा कि शुक्र है कि, यानी ये आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान का ये कहना है कि जजेस हमें पहले से पैगाम दिया करते थे। इसका मतलब है कि फिर ये सारी जो मिली भगत है ये आपके सामने है। इमरान खान ने कहा कि शुक्र है कि तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच जो है वो बना और जजेस का ख़त लिखना संजीदा मामला है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फुल कोर्ट की समाअत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का बनना कमीशन बनने से बेहतर था। उन्होंने कहा कि इद्दत केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने बताया कि बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला ना सुनाऊं। उन्होंने कहा कि साइफर केस में मेरा बयान हो रहा था, जज 10 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आकर फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो हैं उन्होंने जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे और शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, इसलिए हम खामोश रहे। उन्होंने कहा कि अदलिया में मुदाखलत और जजेस ख़त की इंक्वायरी का आगाज़ शौकत सिद्दीकी से होना चाहिए और जनरल रिटायर्ड फैज़ हों या कोई और हो, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। ये भी मज़ेदार बात देख लें कि वो जनरल फैज़ जिन्होंने इमरान खान के लिए कौन सी कुर्बानी नहीं दी, वो जनरल बाजवा जिन्होंने इमरान खान के लिए कौन सी कुर्बानी नहीं दी, अब खान साहब उनको भी अपने पैरों तले रौंदना चाहते हैं और कहते हैं कि मेरी तरफ से चाहे हो बाजवा चाहे हो फैज़, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करें। और मज़ेदार बात यह है कि जिनके हकूक़ के लिए आज वो आवाज़ बुलंद करें, जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उनका इन्होंने बाइकॉट करवाया था। उस वक्त साकिब नासूर ने इनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पे बाइकॉट करवाया था। इनकी बेटी की शादी में कोई जज नहीं गया था, इनको कोई घर किराए पे नहीं देता था। इमरान खान वही शख्सियतें हैं जो खुलेआम लोगों को धमकियां दिया करते थे कि अगर आप लोग तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों के बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था कि चुप ना बैठे तो केसेस बनाए जाएंगे और सजाएं मिलेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान के ऊपर अमल दरामद करने के मरकजी किरदार थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लंदन प्लान के ऊपर अमल किया। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर ख़जाना और SIF से जो मर्जी कर लें, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी प्यारी बुशरा बीबी को जहर दे दिया गया है और मैं खामोश नहीं बैठूंगा। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर जो इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि ताइवान के अंदर ज़लज़ला आया है और पूरा मुल्क जो है वो उनका तबाह हो गया है। 7.2 रेक्टर स्केल जो उसकी शिद्दत है वो नोट की गई है। और आपको हैरानकुन बात ये पता नहीं होगी शायद कि ताइवान के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के, आफ्टर शॉक्स को देख के कि अगर ज़लज़ला आए तो उनकी बिल्डिंग्स नहीं गिरती, लेकिन ये ज़लज़ला इस कदर शिद्दत वाला था कि उनका पूरा का पूरा मुल्क तबाह हो गया है। काश मैं अब आपको इमारत दिखा सकूँ, सोशल मीडिया पर आपने देखी होंगी, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते हम बहुत सारे इस तरह के जो तबाही के मनाजिर हैं वो नहीं दिखा सकते। लेकिन ज़रा सुनिएगा कि ताइवान के अंदर 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला आने के बाद जो है पूरा मुल्क मलबे का ढेर बन गया और जापान और ताइवान में सुनामी का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। ताइवानी हुक्काम का कहना यह है कि ज़लज़ले से तमाम इमारत गिर गई। 7.2 का जो ज़लज़ला आया है वो मशरकी साहिल के करीब आया, जिसके बाद कई आफ्टर शॉक्स भी आते रहे। ज़लज़ले के नतीजे में समंदर के अंदर 3 मीटर तक लहरें जो हैं वो बुलंद हो गई और ताइवान और जापान के जो सयाहती इलाके हैं वहाँ पर सुनामी की वार्निंग्स जारी कर दी गई और रिहायशी इलाकों से लोगों का इनखला जो है वो शुरू कर दिया गया। ताइवान से 110 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो वाक़ई इलाका है जी योनागोई, वहाँ पर ये सुनामी आया और वहाँ पर 30 सेंटीमीटर तक जो लहरें हैं समंदर से वो बुलंद हो गई, जो कि बहुत ही नुकसान इस वक्त हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको पता है कि जो वाइट हाउस है वो हर साल रमज़ान के अंदर जो है मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी या इफ्तार डिनर जो है उसका आगाज़ करता है। तो अब की बार जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने इस चीज़ का बाइकॉट किया है। गज़ा पॉलिसी के ख़िलाफ़ मुस्लिम अमेरिकी जो लोग हैं उन्होंने वाइट हाउस इफ्तार डिनर का बाइकॉट किया। इसकी क्या तफसीलात है मैं आपके सामने रखती हूँ। आपको पता है कि पिछले 20-25 साल से तैयब एर्दोगान जो हैं वो टर्की के सदर थे और आपको पता है कि आज तक कभी उनको कोई डिफीट नहीं कर पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मुस्लिम उम्मा का रिप्रेजेंटेटर समझा जाता था। लेकिन अब की बार उनको जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जब सर्वे कराया गया कि टर्की के अंदर ऐसा क्यों हुआ है तैयब एर्दोगान के खिलाफ, तो पता ये चला कि वो शख्स जो पिछले 25 साल से जीतता आ रहा था उसको इसलिए हराया गया या इसलिए लोगों ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार नहीं किया क्योंकि गज़ा के ऊपर पॉलिसी के ऊपर जो है लोगों का ये ख्याल था कि उन्होंने खामोशी, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी। उन्होंने क्यों गज़ा के लोगों की मदद नहीं की। हालांकि ये अलग बात है कि टर्की ने सबसे ज़्यादा मदद की, उसके बावजूद लोगों ने उनको इस चीज़ के ऊपर बाइकआउट किया। और अब गज़ा की पॉलिसी के ऊपर मुसलमानों के अंदर इस कदर शदीद गुस्सा है कि गज़ा जंग के ऊपर अमेरिकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ अमेरिकन मुस्लिम तंजीमों ने बतौर एहतजाज वाइट हाउस के बाहर इफ्तार डिनर की जो तकरीब है उसके एहतमाम का जो ऐलान किया गया था उसका उन्होंने बाइकॉट कर दिया गया है। और अमेरिका में इस्लामी तंजीमें गज़ा में इसराइली जंग के ख़िलाफ़ और अमेरिकी हुकूमत की इसराइली हमायत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है कि अगर वो जो हैं वो ये चीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आपके सामने एक और ख़बर रखना चाहती हूँ और वो ख़बर ये है कि आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ से एक ख़बर चल रही है कि जी जजेस को ख़त भेजा गया, ख़त के ऊपर टेप लगी हुई थी, अंदर से एक बड़ा ही अजीब किस्म का पाउडर निकला और वो पाउडर जो था उसके अंदर क्या था, पाउडर के अंदर कौन सी ख़तरनाक चीज़ें थीं, तो वो पाउडर क्या है, उसका क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, मैं आपके सामने उसकी जो सारी जो डिटेल्स हैं वो रख देती हूँ। माहिरीन के मुताबिक ये जो पाउडर है, मैं जानबूझ के उसका नाम नहीं ले रही क्योंकि नाम लूँगी तो फिर वो वीडियो आपको पता है गाइडलाइंस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये एक ख़ास किस्म का पाउडर है जो कि बैक्टीरिया का कुदरती तौर पे मिट्टी में गैर फ़ाल जो है ये पड़ा रहता है, लेकिन इंसान के राब्ते में आने पे ये फ़ाल हो जाता है। यानी मिट्टी के अंदर अगर इसको दबा के रखें तो वहाँ पर ये गैर मौसर होता है, वहाँ पर गैर फ़ाल होता है, लेकिन अगर इंसानी जिल्द के साथ इसको टच कर दिया जाए तो ये फ़ाल हो जाता है। ये लेबॉर्ट्री के अंदर जो है लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है और मोहलिक किस्म का इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है। इसको ख़त के ज़रिए, खाने के ज़रिए या पानी के अंदर मिलाकर हवा में भी उछाला जा सकता है। यानी अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाना है तो इसको हवा के अंदर भी उछाला जा सकता है।
तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो सफ़ूफ होता है, ये जो पाउडर होता है, ये जिस्म के किसी भी हिस्से को लगने से शदीद किस्म का फ्लू लग जाता है और शदीद किस्म की स्किन इन्फेक्शन हो जाती है या बीमारियां लाहक हो जाती हैं। इन्फेक्शन अगर स्किन के साथ के लग जाए तो छाले पड़ जाते हैं, बॉडी में खुजली होने लगती है और मुनासिब इलाज ना होने पे मौत भी वाक़ हो सकती है। पिछली 3-4 दहाइयों में मुखालफिन के ख़िलाफ़ ये पाउडर इस्तेमाल होता रहा है। साल 2001 में अमेरिका में खतूत में भेजे गए इस पाउडर से 22 अफराद जो हैं वो मुतासर हुए थे, जिनमें 5 जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे। और हमलों ने ये जो हमले हुए थे अमेरिकी डाक के निज़ाम को मुअत्तल कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त जब डाक के ज़रिए लोग एक दूसरे को ये पाउडर भेजते थे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 8 जजेस को ये पाउडर डाल के भेजा गया है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर टेप लगाई गई थी। यानी अगर किसी ने वाकई किसी को नुकसान पहुंचाना होता तो वो टेप लगा के ना भेजते कि अगले को शक डाला जाए। तो ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्लान है और अमेरिका के अंदर इसका आगाज़ हुआ था। तो समझ लीजिए ये कहाँ से आ रहा है, ये किन लोगों को पैगाम भेजा जा रहा है और किन लोगों का नाम लगाया जा रहा है। फैसला आप लोगों के हाथ है। ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम मामलात के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तज़किये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।